दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ आपका कहानीकार आप सबका स्वागत करता है। जब जीवन हम पर हावी हो जाता है, जब हमारा दिमाग विचारों के बवंडर में बदल जाता है और हम उसमें डूबने से डरते हैं, तो उस पर फिर से ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण और प्रिय है। आज की कहानी, जीवन का जार। एक दर्शनशास्त्र प्रोफेसर अपनी कक्षा के सामने खड़े थे और उनके सामने कुछ वस्तुएं थीं। जब कक्षा शुरू हुई, तो उन्होंने बिना कुछ कहे एक बहुत बड़ा और खाली जार उठा लिया। फिर वह जार को पत्थर के गोलों से भरने लगे। क्या जार भर गया है? उन्होंने अपने छात्रों से पूछा। हाँ, सभी ने उत्तर दिया। प्रोफेसर ने फिर कंकड़ का एक डिब्बा उठाया और उन्हें जार में डाल दिया। उसने जार को हल्के से हिलाया, कंकड़ पत्थर के गोलों के बीच के क्षेत्रों में लुढ़क गए। क्या जार भर गया है? उन्होंने दोबारा पूछा। छात्रों ने सर्वसम्मति से उत्तर दिया, हाँ। इसके बाद प्रोफेसर ने रेत का एक डिब्बा उठाया और उसे जार में डाल दिया, और रेत ने बची हुई सारी जगह भर दी। उसने एक बार फिर पूछा, क्या जार भर गया है? हाँ, बिल्कुल, सभी ने उत्तर दिया। सब हंस पड़े। हंसी कम होने पर प्रोफेसर ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप ये पहचानें कि यह जार आपके जीवन को दर्शाता है। पत्थर के गोले इस जार में दर्शाते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके जीवन में, जैसे आपका परिवार, आपके बच्चे, स्वास्थ्य, दोस्त और पसंदीदा जुनून। यदि बाकी सब कुछ खो जाए और केवल यही बचे रहें, तो भी आपका जीवन पूर्ण रहेगा। कंकड़ अन्य चीजें हैं जो मायने रखती हैं, जैसे आपकी नौकरी, आपका घर या कार। और रेत बाकी सब कुछ है, छोटी चीजें। यदि आप पहले जार में रेत डालते हैं, तो वहां कंकड़ या पत्थर के गोले के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है। यदि आप अपना सारा समय और ऊर्जा छोटी छोटी चीजों पर खर्च करते हैं, तो आपके पास उन चीजों के लिए कभी जगह नहीं होगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी खुशी के लिए महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें। अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। अपने माता पिता के साथ समय बिताएं। अपने दादा दादी से मिलें। अपने जीवन साथी को डिनर के लिए बाहर ले जाएं। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना। घर की सफाई करने के लिए हमेशा समय निकालें। सबसे पहले पत्थर के गोले का ध्यान रखें, जो चीजें वास्तव में मायने रखती हैं, जैसे परिवार, काम, अपनी पसंदीदा चीजें। अपनी प्राथमिकताएं तय करें, बाकी तो बस रेत है। बस इतनी सी थी ये कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक हेल्प विद अ स्माइल।